18 से 27 मार्च को कुरुक्षेत्र में उमड़ेगा श्रद्धा, भक्ति और धर्म का जनसैलाब। 108 कुंडलीय हवन यज्ञ के लिए भूमि पूजन के साथ स्वामी हरिओम जी महाराज ने किया ध्वजारोहण। कुरुक्षेत्र की सदियों पुरानी धार्मिक और सनातनी परंपरा से लोगों को जोड़ने का माध्यम बनेगा भव्य हवन यज्ञ। यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज बोले, देश और विश्व में घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ होगा। कुरुक्षेत्र केशव पार्क में 18 से 27 मार्च तक आयोजित होने वाले 108 कुंडलीय हवन यज्ञ के लिए यज्ञ स्थल पर विधिवत मंत्रोच्चारण और भूमि पूजन के साथ ध्वजारोहण किया गया। यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज ने यहां आयोजित कार्यक्रम में अनुष्ठान का संकल्प लिया और उपस्थित श्रद्धालुओं को बधाइयां दी। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ का उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण और कुरुक्षेत्र की महाभारत काल से चली आ रही सनातन परंपरा, धर्म, कर्म और मोक्ष के संदेश से लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आज विश्व और समाज अनेक विकारों से ग्रस्त है। यहाँ प्रदूषण समेत लोगों में मानसिक विकृतियाँ बढ़ रही हैं। यज्ञ एकमात्र ऐसा माध्यम है जो न केवल हमें शुद्ध पर्यावरण और प्रकृति से जोड़ता है, बल्कि महामारियों से हमारी रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि देश में एक और कुंभ है, दूसरी ओर कुरुक्षेत्र आयोजित महायज्ञ अनुष्ठान है जिसका महत्व कुंभ के बराबर है। स्वामी हरिओम जी महाराज के साथ अनेक श्रद्धालु और यजमानों ने भी अनुष्ठान का संकल्प लिया। आपको बता दें कि स्वामी हरिओम जी महाराज अब तक देश के लगभग 20 राज्यों में 101 के करीब महायज्ञ अनुष्ठान कर चुके हैं। यह यज्ञ 102वां अनुष्ठान है। कुरुक्षेत्र में केशव पार्क में लगातार दूसरी बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। यज्ञ कर्म करके वातावरण को शुद्ध करें और पृथ्वी को संतुलित करें, सृष्टि को संतुलित करें, जिससे अकाल महामारी से आप सब बचें। हमारा जब देश राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। ये जीवन की समस्या है, इस पर विचार विमर्श करें सभी लोग। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, मैं वही काम कर रहा हूं जो हमारे ऋषि मुनि परंपरागत करके गए हैं। ब्रह्मसरोवर में स्नान करना गलत नहीं, इसलिए आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप ब्रह्मसरोवर में स्नान करिए। यज्ञ कर्म करते आए थे, इसलिए कहा कि आप यज्ञ कर्म करिए और अपने अपने घरों पर 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाइए। हमारी बात को नील खारिया जी हैं हिसार से, अग्रसेन भवन के प्रधान भी हैं, के गोयल जी हैं, जगदीश तायल जी हैं, निरंजन जी हैं, साथ में और कई लोग हैं। इन्होंने समझा, इनको हमने बताया, इनके भाव जागृत हुए, इन्होंने मुख्य यजमान बनना स्वीकार किया कि हम मुख्य यजमान बनेंगे। ये प्रकृति के कार्य हैं, हम इसके पहले कभी नहीं मिले। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, कुछ कार्य प्रकृति द्वारा निश्चित होता है, कुछ कार्य व्यक्ति द्वारा निश्चित होता है। और जिस तरह से मीडिया में आकर के हम पहली बार बोल रहे हैं, इस तरह मीडिया में कभी आने का मन भी नहीं किया और योग संयोग भी नहीं हुआ। आपसे चर्चा कर रहे थे भी थोड़ी देर पहले कि जब हिमालय में थे गर्मी में और यहाँ का टेम्परेचर पता लगाया, उसमें हमारे रमेश शास्त्री जी भी गए थे वहाँ तक और हरीश शर्मा जी भी गए थे और भी कई लोग यहाँ से गए थे जहाँ मैं ऊपर रहता हूँ। तो जब वहाँ पता लगाया टेम्परेचर, यहाँ का तापमान पता लगाया तो दिल्ली का 51 पहुँच चुका था। तो उद्देश्य यही हुआ कि मन में विचार आया कि नीचे चल करके कुछ यज्ञ अनुष्ठान कर देना चाहिए, जिससे थोड़ा सृष्टि संतुलित हो। तो हो सकता है कि जो महाप्रलय 4 साल में आनी होगी तो कम से कम साल 2 साल तो पीछे जाएगी। इसी उद्देश्य से, इसी जनभावना के साथ यज्ञ कर्म करने का मन और पहली बार नहीं कर रहा हूँ, हर जगह करता है। कुरुक्षेत्र इसलिए चुना कि कुरुक्षेत्र के माध्यम से विश्व को संदेश गया हुआ है, गीता के माध्यम से। अगर यहाँ यज्ञ होगी, आप सब सहयोग देंगे, आप सब उपस्थिति देंगे, तो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र के माध्यम से विश्व को संदेश जा सकता है। और प्रयागराज कुंभ के बाद एक
यज्ञ का कुंभ यहाँ समापन होगा। प्रयागराज महाकुंभ का समापन फरवरी में हो जाएगा और मार्च में 18 मार्च से 27 मार्च यहाँ चलेगा महायज्ञ। महायज्ञ के कुंभ में सभी साधु संत जन कल्याण की भावना से सभी लोग जहाँ तक आवाज़ सुन रहे हैं, सभी लोग 18 से 27 मार्च जरूर उपस्थित हों। अपना ब्रह्मसरोवर स्नान करके हवन करें, जो जैसी व्यवस्था हो उसमें सम्मिलित हो। बोलिए ज्ञान भगवान की। इस पावन पवित्र धरती के ऊपर जगत गुरु महासम्राट यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज जी ने जो 1008 कुंडीय महायज्ञ का अनुष्ठान किया है, उसमें हम अपील करते हैं कि सभी हरियाणा वासी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले और इस विश्व शांति यज्ञ के लिए सहयोग भी करें, क्योंकि ये कल्याण का कार्य है और ये एक पावन भूमि है जिसके ऊपर महाराज जी ने ये संकल्प लिया है ये करने का। क्योंकि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। संत हमेशा ही परमार्थ के लिए आते हैं और महाराज जी ने एक संकल्प और लिया है। हमारी चर्चा हुई थी कि प्रयागराज का जो कुंभ है वहाँ पर कोई भी मतलब जन जो है अगर स्नान नहीं कर पाता किसी कारण, तो शिवरात्रि के दिन वहाँ से उस प्रयागराज का जल ला करके और यहाँ सरोवर के अंदर मंत्रों के साथ उच्चारण के साथ डाल करके और सभी उसके अंदर हरियाणा वासी स्नान करें तो सभी को उस प्रयागराज का पुण्य प्राप्त होगा। तो ऐसा संकल्प जो महापुरुषों ने लिया है, तो अपना सबका कर्तव्य है कि उसके अंदर बढ़ चढ़ करके सहयोग भी करें और बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि अपना जो जीवन है वो सुरक्षित हो। क्योंकि अभी पीछे भी वायरस आपने देखा था, आया था, अभी चाइना के अंदर भी चला था। तो यज्ञ के द्वारा क्या है कि जो वायरस है, क्योंकि एक भारत भूमि है, ये संतों की भूमि है, तपोभूमि है। आपने देखा कि और देशों के अंदर जो त्रासदी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर फिर भी उसमें सुरक्षित था। तो वो देन क्या है, वो ऋषि मुनियों की देन है, महापुरुषों की देन है, जो समय समय पर कल्याण के काम करते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होगा और अपना जीवन सुरक्षित होगा, आगे आने वाले बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो इसलिए हमारे को इस पुण्य कार्य के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो सभी से आह्वान है कि देशवासी इसके अंदर आए और उस आहुति डालें और अपने जीवन का कल्याण करें। जी अंजनी जी, क्या बताएंगे जो ये महायज्ञ होने जा रहा है, क्या बताएंगे इसको? श्री हरिओम जी महाराज ने जो संकल्प लिया है 1008 कुंडीय यज्ञ कराने का, और साथ में कृष्णानंद जी महाराज भी हैं, तो उनमें हरियाणा इनके साथ है, पूरा हरियाणा इनके साथ है। और जो मेरी जिम्मेवारी लगाई है मुख्य यजमान की, वो मैं अच्छे रूप से पूर्ण करूँगा। और हरियाणा इनका पूरा, इशार तो है ही साथ इनके, हरियाणा पूरा इनके साथ है। तो महाराज जी निश्चिंत रहे, काम अच्छे से होगा। धन्यवाद।